पार्श्व कथा के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री ML जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। इस लोक में अपना जो महात्म्य है, जिसे महिमा कहते हैं, वो अपने आप में अद्भुत होती है। अनेक जीव संसार में मुक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं, अरिहंत भी बनते हैं, सिद्ध भी बनते हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर नहीं कहलाते। केवली भगवान होना अलग बात है, और उनके आगे एक विशेषण लगना तीर्थंकर केवली, ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। केवली भगवान बहुत अधिक हो सकते हैं, होते हैं। जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, उन्हें हम केवली भगवान कहते हैं। ऐसे केवली भगवान अनेक क्षेत्रों में तीर्थंकरों की बात भी होते रहते हैं। भगवान ऋषभदेव के बाद अनेक अनेक जीव अरिहंत बनकर के मोक्ष गए, अनेक अनेक जीव सिद्ध बने, लेकिन तीर्थ जो चलेगा वो भगवान ऋषभदेव का चलेगा, जब तक कि कोई दूसरे तीर्थंकर उत्पन्न न हो जाए। आप विचार करें कि कितना यह बृहत काल है, कितना बड़ा यह काल है, जिसे हम 6 कालों के रूप में विभाजित करके आपको कभी कभी बताते हैं, और उन 6 कालों में ही निरंतर यह परिवर्तन चलता रहता है। जहां हम इस भरत क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर
जब काल चक्र की शुरुआत होती है तो वह शुरुआत तो कहने में आती है, लेकिन चक्र की कभी शुरुआत होती नहीं है, क्योंकि चक्र उसी का नाम है जो हमेशा चलता रहे। परिवर्तन जब हमें दिखाई देता है कुछ नए रूप में तो हम उसे एक शुरुआत कहते हैं। इसी तरह से कर्म भूमि का प्रारंभ कहा जाता है। तो कर्म भूमि जब प्रारंभ होती है तो वहां से ये तीर्थंकरों का होना शुरू होता है। बहुत से लोग अभी भी इस तरह की तथ्यपूर्ण बातों में स्पष्ट रूप से अपने अंदर एक समाधान नहीं रख पाते हैं और विचार करते हैं कि जब तीर्थंकर नहीं थे, आदिनाथ भगवान नहीं थे, तो उससे पहले यहां पर क्या जीवन था, क्या सृष्टि थी, वो भी आपको जान लेना है। जब यहां पर आदिनाथ भगवान का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले यहां पर भोग भूमि थी। कर्म भूमि के प्रारंभ में आदिनाथ तीर्थंकर ने जन्म लेना प्रारंभ किया और उसके बाद में वह कर्म भूमि बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन उससे पहले क्या था, तो धर्म नहीं था, केवल भोग भूमि होती है। भोग भूमि का मतलब होता है कि केवल पति पत्नी के रूप में एक युगल होना, कोई पुत्र आदि नहीं होना, कोई संतान नहीं होना और कोई रिश्ते नाते नहीं होना, केवल अपना एक जीवन, एक दंपति का, युगल का एक जीवन जीना। और उस जीवन को जीने के लिए भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई खेती नहीं करना, किसी भी तरह के कोई भी शिल्प आदि भी नहीं बनाना, किसी की नौकरी भी नहीं करना। सब अपने अपने आप में समर्थ, अपने अपने आप में पूर्ण और सब अपने आप में प्रसन्न खुश रहने वाले लोग होते हैं। कल्प वृक्षों के माध्यम से उनका जीवन चलता है। जो भी उन्हें जीवनोपयोगी सहायक सामग्री चाहिए पड़ती, वो उन्हें कल्प वृक्षों से उपलब्ध होती है। किसी भी तरह की उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका नाम है, इस भोग भूमि के समापन के बाद में प्रारंभ होती है कर्म भूमि। और इस तरह से यहां पर यह चक्र चलता रहता है। भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में इस तरह के परिवर्तन होते हैं। और अभी हम जिस कर्म भूमि में चल रहे हैं वह कर्म भूमि भी पंचम काल के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि 6 कालों के रूप में यह सारा का सारा काल चक्र विभाजित रहता है। पहला, दूसरा और तीसरा काल भोग भूमि का होता है और चौथा, पांचवा काल ये कर्म भूमि का होता है। छठवां काल तो धर्म कर्म सबसे रहित होता है। इस तरह से ये 6 काल एक घटते हुए क्रम में होते हैं तो अवसर्पणी काल कहलाते हैं, और जब बढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो उत्सर्पणी काल कहलाते हैं। और ये काल का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न आए कि धरती पर जीवन कब से शुरू हुआ, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, तो आप इस काल चक्र को ही ध्यान में ले आना। अवसर्पणी काल चल रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा और फिर वह छठवें से पांचवा, चौथा, तीसरा इस तरह से होता होता वह भी दूसरा पहले काल तक जाएगा। यानी कर्म भूमि से शुरू होकर के यह भोग भूमि तक बढ़ते हुए जाएगा और फिर जो है वह भोग भूमि से घटते हुए फिर कर्म भूमि तक आएगा। इस तरह से ये अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल का ये एक चक्र चलता रहता है और उस चक्र में हम सभी पिसते रहते हैं। चक्र चलेगा तो चकिया में कोई ना कोई तो पिसेगा ही, खाली चकिया तो चलती नहीं। कौन पिस रहा है उसमें? तो संसारी प्राणी उस काल चक्र में पिसता रहता है। और इस तरह के इस काल चक्र के कारण से इस संसारी प्राणी का परिणमन जैसा होता है उसी अनुसार वह उसी काल में जन्म लेता है। अब काल शुरू हुआ भोग भूमि से कर्म भूमि का, तो अब भोग भूमि में जैसे पुण्यवान जीव रहते थे वैसे जीव अब इस कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होंगे। और कर्म भूमि में भी जब काल शुरू हुआ था चतुर्थ काल, तो उस समय जैसे पुण्यवान जीव रहते थे वो इस पंचम काल में नहीं होंगे।
और आज इस पंचम काल में जितने पुण्यवान जीव हैं, वो जब छठवां काल शुरू हो जाएगा तो आगे छठवें काल में वो भी पुण्यवान जीव नहीं बचेंगे। ये सभाएं नहीं लगेंगी छठवें काल में। धर्म का नहीं होना भी अपने आप में यह बताता है कि धर्म का उपदेश नहीं, धर्म तीर्थ नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं, धर्म गुरु नहीं, धर्म के आयतन नहीं। आपको एक दो दिन पहले कहा था कि बीच में कुछ तीर्थंकरों के तीर्था विच्छेद हुआ। समझने की कोशिश करें कि तीर्थ विच्छेद का मतलब ही होता है कि वहां पर अब धर्म के कोई भी कार्य नहीं होंगे, बस आदमी होंगे, अपना जीवन जी रहे होंगे। कर्म भूमि के रूप में भी अपना कर्म करेंगे, जीवन जिएंगे, लेकिन किसी भी तरह से मंदिरों में जाना, धर्म करना, पूजा करना, आत्मा परमात्मा की बात सुनना, समझना, इस तरह की कथाएं होना, चर्चा होना, मुनियों का आश्रय मिलना, ये कुछ नहीं होगा। इसी का नाम है धर्म तीर्थ का विच्छेद हो जाना। और ये भी इस काल चक्र में होता आया है, ये भी आपको बताया गया है। इस तरह से जब यह काल चक्र हमारे लिए चलता रहता है तो हम उस काल चक्र के एक अंदर जीने वाले एक मनुष्य बने रहते हैं, और उन मनुष्यों में भी हमारा कहां से आगमन हो, कहां पर गमन हो, इस बात का भी कोई भी भरोसा नहीं होता है। आप यहां बैठे हैं, इस जन्म में यहां बैठे हैं, अगले जन्म में कहां होंगे, और जहां होंगे वहां पर अगर मान लो देवों की आयु चल रही है तो असंख्यात वर्ष बीत जाएंगे, सारे काल बीत जाएंगे। जब आपका फिर कहीं से आगमन होगा तो उस समय पर यहां पर भोग भूमि भी हो सकती है, कर्म भूमि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस काल चक्र को अगर हम समझने लग जाएं तो हमें समझ में आएगा कि सृष्टि का किस तरह से क्रम चलता है और कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर हम आज इस पंचम काल में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काल हमें जिला रहा है। हमारा पुण्य इतना ही था कि हम इस पंचम काल में होने योग्य मनुष्य बन पाए। इतना पुण्य नहीं था कि हम तीर्थंकरों की तरह वज्र वृषभ नाराज सेनन को धारण करने वाले होते, उनकी तरह अपार शक्ति वाले होते और उसके माध्यम से हम शुक्ल ध्यान आदि करके केवल ज्ञान को उत्पन्न करते। ऐसा सहनन हमारे पास नहीं, ऐसा शक्ति हमारे पास नहीं। और इस काल में जो भी जीव जन्म लेंगे उनके लिए वह शक्ति, वह सहनन होगा ही नहीं जो शुक्ल ध्यान के योग्य होता है। आप सोचेंगे कि फिर जो पुण्यवान जीव है वो इस समय पर फिर कहां जन्म लेंगे। मान लो स्वर्गों में जिनकी आयु पूरी हो रही है, अन्यत्र भी जिनकी आयु पूरी हो रही है, वो अगर मनुष्य बनना है तो वह पुण्यवान जीव कहां पर जाकर के मनुष्य बनेंगे, तो उनके लिए विदेह क्षेत्र हमेशा खुला रहता है। वो कहां जन्म लेंगे, वो विदेह क्षेत्रों में जाकर के जन्म लेंगे। और उन विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के बाद में उनके लिए कल्याणक के साथ भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है और बिना कल्याणक के भी मोक्ष होने का अवसर मिल सकता है। आपको एक बार और भी बताया था, बार बार बताने से ही आपको कुछ याद रह पाता होगा, ऐसा मुझे समझ में आता है कि ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं जो 2 कल्याणक वाले होते हैं, ऐसे भी तीर्थंकर होते हैं जो 3 कल्याणक वाले होते हैं। और यहां जो आप तीर्थंकर देख रहे हैं वो 5 कल्याणक वाले देख रहे हैं। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। अगर 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर मिलते हैं तो वो हमें विदेह क्षेत्र में मिलते हैं। वहां 5 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं और 2 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। वह विदेह क्षेत्र की व्यवस्था अपने आप में अलग है। वहां पर हमेशा चतुर्थ काल ही चलता है। वहां पर काल का परिवर्तन भी होगा तो चतुर्थ काल के ही चक्र में चलेगा। लेकिन भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वह पहले से लेके छठवां काल और छठवें से लेके फिर पहला काल, इस तरह का यह काल चक्र चलता है। और यह काल चक्र की व्यवस्था आपको एक बार अगर समझ में आ जाए तो बहुत सारी समस्याएं आपके दिमाग की सुलझ सकती हैं। ये समझना जरूरी है। हम तीर्थंकरों के बारे में भी सुन लेते हैं
लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं शंकाएं बनी रहती हैं कि आखिर इस काल चक्र का प्रारंभ कहां से होता है। आपका दिमाग जब भी इस तरह के चक्कर में पड़े तो सोचना कि अगर कोई स्फीयर के रूप में कोई चीज है, कोई राउंड फिगर के रूप में कोई चीज है, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकेंगे कि ये कहां से शुरू हुई है। चक्र का मतलब ही होता है जिसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, उसी का नाम चक्र होता है। समझ आ रहा ये बात। इस तरह से आप अपने लिए आर्ग्यू नहीं करना कि हम अगर कहीं पर भी कोई चक्र बनाते हैं तो कहीं तो हम पॉइंट से शुरू करते हैं। वो आप करते हो इसलिए पॉइंट से शुरू होता है, लेकिन जो ये चक्र सृष्टि के चलते रहते हैं, अनादि काल से चलते रहते हैं, इनके कोई पॉइंट नहीं होते हैं, इनका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता है। ये चक्र हैं, चल रहे हैं, और इन चक्र के बीच में हम जी रहे हैं। कभी हम चतुर्थ काल में भी जन्म लेके जिए हैं, कभी हम पंचम काल में भी जन्म लेके जीते हैं। कभी हमारे सामने ऐसा भी हीन पुण्य हो सकता है कि हम छठवें काल में भी जन्म लेकर के जिए। ये सब पुण्य और पाप के फल से हमें वहां वहां उत्पत्ति होती है, जहां जहां पर इस तरह का क्षेत्र होता है, जहां जहां पर आपके अनुकूल वह क्षेत्र उत्पत्ति के योग्य होगा। और इस तरह के काल चक्र में जब हम देखते हैं तो अनेक तीर्थंकर हो गए। चतुर्थ काल जिसे हम कहते हैं वो असंख्यात वर्षों का काल है, और उस असंख्यात वर्ष के काल में गिने चुने इंगलियों पर गिनने वाले लोग हुए, जिन्हें हमने क्या कहा, 24 तीर्थंकर। दिमाग खोल करके अगर हम थोड़ा सा सोचें, दिमाग खोलने का मतलब ऑपरेट कराने का नहीं है, भीतर से अलर्ट होकर के यदि हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो असंख्यात वर्षों के काल में कितने असंख्यातों जीव जन्म लिए, मरण को प्राप्त हुए, लेकिन नाम केवल 24 तीर्थंकरों का अमर रहा। तीर्थंकर केवल 24 हुए। यह एक बहुत बड़ी बात है। अनेक अनंत सिद्ध हो गए, असंख्यातों सिद्ध हो गए, लेकिन वो तीर्थंकर सिद्ध नहीं हुए, वो सामान्य केवली सिद्ध कहलाएंगे। वो सामान्य केवली हुए, लेकिन तीर्थंकर केवली केवल और केवल 24। इतनी अपार जनसंख्या में असंख्यात वर्षों से चली आ रही एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल होता है, 42,000 वर्ष कम। और इतने विशाल उस काल के अंदर असंख्यात जीव, अनंत जीव उत्पन्न हुए, मरण को प्राप्त हुए, कितने मनुष्य आए गए और कितने बड़े बड़े सूरमा हुए, लेकिन तीर्थंकर केवल 24 हुए। ये समझाने की बात है, यही समझने की बात है। इसलिए तीर्थंकर अपने आप में कितने विशिष्ट पुरुष होते हैं, ये आपको इससे अंदाजा लगेगा। तीर्थंकर के अलावा अनेक सिद्ध होते हैं, वो सभी सामान्य केवली कहलाते हैं। केवली कई प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ तीर्थंकर केवली होते हैं, कुछ सामान्य केवली होते हैं, कुछ उपसर्ग केवली होते हैं। उन्हें एक अलग टाइटल दिया जाता है, उपसर्ग केवली, जिन्हें उपसर्ग से केवल ज्ञान प्राप्त हो। जैसे पारसनाथ भगवान, ये कौन से केवली हैं? उपसर्ग केवली हैं। उपसर्ग होने के बाद इनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इनका नाम तीर्थंकर केवली में भी आएगा और उपसर्ग केवली में भी आएगा। ऐसे ये उपसर्ग केवली होते हैं। एक अंतःकृत केवली होते हैं। कौन से? अंतःकृत का मतलब होता है अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। अंतर मुहूर्त ही केवल ज्ञान के बाद में जो जी पाएं और उन्हें मोक्ष हो जाए, उनको बोलते हैं अंतःकृत केवली। किसी उपसर्ग से जिनका शरीर जल गया हो, नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके तुरंत बाद उनको मोक्ष हो जाए, जैसे गज कुमार मुनि के लिए कहा जाता है। ये अंतःकृत केवलियों में ऐसे पांडव हैं जो 3 पांडव मोक्ष को प्राप्त हुए, ये अंतःकृत केवली कहलाते हैं। इनका शरीर इतना जल गया कि केवल ज्ञान होने के बाद कुछ बचा नहीं और ये तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। इनको हम कहेंगे तो अंतःकृत केवली की संज्ञा में रखते हैं। एक और केवली होते हैं, एक अलग विशेषण के साथ उन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम मूक केवली कहते हैं।
मूक केवली का मतलब होता है कि केवल ज्ञान होने के बाद जो बोलते नहीं है, उपदेश नहीं देते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में तीर्थंकरों का बोलना ही नियामक होता है, लेकिन अन्य किसी केवली का बोलना आवश्यक नहीं है। और अगर जो बोलते ही नहीं है उनके लिए कहा जाता है मूक केवली। एक होते हैं अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली का मतलब केवली की परंपरा नियम से चलती रहे। जैसे महावीर भगवान के बाद में गौतम स्वामी हुए, गौतम स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी हुए, उसके बाद में अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, एक के बाद एक होते गए। और ये केवल ज्ञान की परंपरा एक भी दिन छूटी नहीं कि इस धरती पर केवल ज्ञानी महावीर भगवान के बाद न हुए हों। तो इन केवलियों को कहा जाता है अनुबद्ध केवली। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, आपकी मथुरा जो यहीं से पास में है, जो ये जम्बू स्वामी के नाम से जानी जाती है, जहां से वो मोक्ष गए हैं, वह अंतिम अनुबद्ध केवली कहलाएंगे। क्या कहलाए? अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध माने परंपरा के साथ में जो बने रहे, और बिना परंपरा के तो बीच में बहुत से हुए, बाद में भी बहुत से और मोक्ष को प्राप्त होते रहे, लेकिन वह उस क्रम में नहीं आए, इसलिए उनका नाम जो क्रम में आए उन्हें कहा गया अनुबद्ध केवली। ऐसे ये केवल ज्ञानियों की परंपराएं अनेक तरह के केवलियों के माध्यम से इस तरह से चलती रहती हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि अगर ये धर्म तीर्थ आज भी चल रहा है तो केवल ज्ञानियों के अभाव में भी चल रहा है, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के माध्यम से आज इस पंचम काल में भी धर्म के साथ में यह धर्म तीर्थ चल रहा है। यह धर्म तीर्थ अभी भी हमारे लिए पुण्य का कारण है और पुण्यवान जीव ही इसका सेवन कर पाते हैं। बाकी तो सब काल चक्र में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या होता है ये धर्म करने से। कितने ही आपके घर के बच्चे हैं जो पूछते रहते हैं क्या कर लेते हो धर्म करके। अगर घर में कहीं कोई विसंगतियां हैं, किसी प्रकार के धन आदि के अभाव हैं, किसी तरह के माता पिता को रोग हैं, किसी भी तरह की परेशानियां हैं, तो आज के बच्चों को बहुत जल्दी एक माहौल बनाने का उनके अंदर एक मूड बन जाता है। रोजाना तो मंदिर जाते थे, फिर भी बीमार पड़ गए, फिर भी कोरोना हो गया। रोजाना तो मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, 10-10 बजे आती थी, मना करते थे मत जाओ, इतनी पूजा मत किया करो, क्या हो गया तुम्हारी पूजा से। समझ आ रहा है? अगर किसी के लिए माता पिता का अभाव हो गया उस कोरोना काल में तो और आफत। क्या किया, क्या मिला हमें पूजा करने से, क्या मिला हमें पारस कथा सुनने से, क्या मिला हमें धर्म करने से। ऐसे विचार जब आते हैं तो हमें ये पता तो पड़ जाता है कि इन बच्चों में कोई धर्म का ज्ञान तो नहीं है। ये एक ऊपरी ज्ञान से इस तरह की अपनी मानसिकता बना लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों में धर्म का ज्ञान होता है वो जानते हैं इस बात को कि संसार में जो आया है वो जाता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई अपने टाइम से जाता है, कोई किसी कारण से चला जाता है, कोई अकारण भी चला जाता है, लेकिन जो आया है वो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य और पाप का फल भोग करके जाता है। अब उसी पुण्य और पाप के फल में जिसके लिए जिस समय पर जिस तरह के कर्मों का फल मिल गया, उसके लिए वैसा फल भोगने में आ गया। अब इसी कोरोना के निमित्त से ही कितने लोगों के लिए अकाल मृत्यु हो गई। क्या कर सकोगे? अकाल मृत्यु के कारण क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अगर किसी चीज पर आक्षेप देना है तो उसका नाम है धर्म। हम आक्षेप किस पर देते हैं? सबसे पहले धर्म पर। अकाल मृत्यु किन्हीं कारणों से हो सकती है। कोई भी बेटा ये नहीं कहेगा कि किसी डॉक्टर की नासमझी के कारण से पिताजी की डेथ हो गई, गलत इंजेक्शन लगने के कारण से डेथ हो गई, ट्रीटमेंट सही समय पर सही नहीं दिया जाने के कारण से डेथ हो गई। कुछ नहीं। डेथ होने के बाद में सिर्फ एक ही बात सामने आएगी
इतना पुण्य करते थे, इतना दान करते थे, इतनी पूजा करते थे, फिर भी पिताजी क्यों चले गए, उनको क्यों नहीं बचा पाए, कोई भगवान ने क्यों नहीं सुना। जब भगवान अपने ही ऊपर होने वाले उपसर्गों में अपने को नहीं बचाते हैं तो तुमको क्यों बचाएंगे? किसको कौन बचाता है? हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान को बचाने का काम नहीं है, भगवान हमें बचाते नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके माध्यम से जो हमें पुण्य कर्म का बंद होता है वो अगर उस क्वालिटी का हो जाए जिस क्वालिटी का हमारे अंदर पहले से पाप बंधा है तो हम बच सकते हैं। अगर वो पाप और पुण्य का बैलेंस हो जाएगा तो सामान्य से जीवन चलता रहेगा, लेकिन पिछला पाप अगर ज्यादा है और पुण्य अभी वर्तमान में अर्जित किया हुआ कम है तो आपके लिए वह पाप का ही फल भोगना पड़ेगा। पुण्य आपने अभी कम किया है, थोड़ा किया है, इसलिए उसका फल इतना नहीं हो सकता कि आपके लिए वह सब कुछ बचने में आ जाए। और जिनके लिए वह पुण्य का फल बढ़ा हुआ होता है, पिछले पाप कर्मों का अनुभाग शक्ति उसकी तीव्रता कम होती है तो उनके लिए वह बचने में आ जाता है। इसलिए धर्म से हमें पुण्य मिलता है और पुण्य से हमारी रक्षा होती है, ये सोचना चाहिए। कोई भगवान हमें बचाने नहीं आता है, ये दिमाग अगर हमारे ठीक ढंग से चलेंगे तो हमें धर्म पर विश्वास रहेगा। सुन रहे हो? हम बोलते जाते हैं, आप लोग बस थोड़ा थोड़ा सा हिलते हिलते ऐसा लगता तो है कि हाँ सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें अपने दिमाग में रखो। मुझे आश्चर्य होता है बुजुर्ग महिलाओं को देख करके, बड़े बड़े जीवन जीने वाली 50-50 साल 60-60 साल की उन महिलाओं को, पुरुषों को देख करके जो खूब मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, जैन हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये सिद्धांत नहीं मालूम होते। खुद भी दुखी होते हैं और उनके बच्चे भी अगर दुखी होते हैं तो कोई समाधान क्यों नहीं देते हैं अपने बच्चों को कि बेटा कोई किसी के लिए कभी बचाने वाला नहीं होता है, अपना धर्म ही अपने को बचाता है। अगर हमने धर्म किया है, ठीक है, हमारी दृष्टि में वो आ रहा है धर्म किया, लेकिन वो धर्म इतना ही था जितना हमारे लिए जीवन देखने को मिला। इससे ज्यादा वो हो सकता है कि आयु कर्म भी लेकर के ना आया हो सकता है कि उस धर्म से उसने उतना पुण्य नहीं बांधा हो कि वह पिछले पाप कर्म को हल्का कर सके। इसलिए बेटा जिसका जीवन जितना होता है उतना ही मिलता है। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना। सुनते हो? पढ़ो, फिर अपन अपने पॉइंट पर आ रहे हैं। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की चाबी से बनता तेरा देह खिलौना। बच्चों सा ये खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, बच्चों सा यह खेल तुम्हें ही सदा लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का, समय मिलाना आत्म ध्यान का। अब मृत्यु आई अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कुछ काम ऐसे करो जो दुनिया में हमने अभी तक ना किए हों। और वह काम क्या हो सकता है? आपके लिए अभी जो काम मिल रहा है 1 घंटे का, ये तो काम है ही, लेकिन अब इसको कम से कम 12 घंटे में कन्वर्ट करो। इतने दिन हो गए आपको सुनते सुनते, अब आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल भी करना है। धर्म को सही मायने में इत्मीनान से बैठ करके शांति से सुनना है। और ये धर्म के जो 10 दिनों में
अगर हम अच्छे ढंग से बीज वपन कर लेंगे तो यही हमारे लिए वो समय होता है कि जब यही धर्म के बीज हमारे लिए फलते हैं तो समय पाकर के यही उस रूप में फलते हैं जब हमें हर तरीके से इस धर्म के माध्यम से रक्षा होती है, इस धर्म के माध्यम से हमें सहारा मिलता है और हम एक अच्छा जीवन जीना सीख पाते हैं। जिस समय पर जो काम होना चाहिए अगर वो उस समय पर होगा तो उसी का लाभ सबसे ज्यादा होता है। साल भर में आपके लिए केवल धर्म के 10 दिन ही आते हैं, बाकी के 350 दिन 55 दिन कोई धर्म के नहीं होते हैं, वो तो आप काम चलाऊ काम करते हैं। आप ये सोचें कि आप हमेशा अपने आप में कुछ ना कुछ बहाना लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह बहाने भी आपको कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते जहां आपको पहुंचना है। अगर आपके लिए धर्म के बहाने होंगे तो आप कभी भी अपने अंदर वह चीज नहीं महसूस कर पाएंगे जो धर्म के माध्यम से होती है। और इस बार आपको धर्म के माध्यम से कैसे सुख मिलता है, इस बात पर विश्वास दिलाया जाएगा। क्या सुना? अभी तो आपने धर्म का मतलब पूजा करने गई थी दादी मम्मा, मानी मम्मी पूजा करके आ गई, व्रत कर लिया, समझ आ रहा है? ये धर्म है कि नहीं इसको भी समझा जाएगा। और अगर ये धर्म है तो इससे हमें सुख मिल रहा है कि नहीं इसको भी हम समझेंगे। इसलिए इस बार पूरे 10 लक्षण धर्म के हर एक दिन का टाइटल होगा उत्तम क्षमा धर्म से सुख, उत्तम मार्दव धर्म से सुख, उत्तम आर्जव धर्म से सुख। सुख देखना है। मैं आपको उस सुख की ओर ले चलूंगा जिस सुख के लिए आप दूसरी जगह भागते हो, वह सुख आपको कैसे मिले। अगर धर्म से सुख नहीं मिलता, धर्म से शांति नहीं मिलती, तो ऐसे धर्म को छोड़ देना ही पर्याप्त समझता हूं मैं। कोई भी बोझ में ढोना नहीं चाहता धर्म का, और ना मुझे आदत है किसी भी तरह की परंपराओं का बोझ ढोना, और ना किसी भी तरह की आग्रहों का बोझ ढोना। बोझ नहीं है धर्म। अगर धर्म से सुख है तो आज भी है, और अगर आज नहीं है तो हम कल के इंतजार में नहीं बैठेंगे, हम आज ही पहले देखेंगे। आज अगर सुख नहीं है तो कल कैसे मिलेगा। तो हम ये भी आपको समझाएंगे कि आज भी सुख है कि नहीं है। धर्म से सुख आज भी है, कल भी है। और इस तरह के धर्म को करने के लिए अपने कदमों को गतिशील बनाओ। काल चक्र बहुत बड़ा है, सुन रहे हो? और उस काल चक्र में आपके पूरे जीवन के काल चक्र में हो सकता है 80 वर्ष के 50 वर्ष के आपके काल चक्र में केवल ये 10 दिन आपके खाते में आ रहे हैं, बस 10 दिन। आगे कोई ज्यादा भरोसे की बातें मत रखना। 50 साल में पहली बार लाभ मिला है, इस लाभ के बाद में अब कब लाभ मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए काल चक्र, कभी किसी ने कहा है गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। जो करना है सो अब कर लो, ना छोड़ो इसको कल पर। कल आवे या ना आवे इसका विश्वास नहीं है काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। तेरे मेरे में पढ़ करके मानव क्यों जन्म गंवाता है, तेरे मेरे में पढ़ करके मानव क्यों जन्म गंवाता है। तू चेत अरे इंसान, समय तेरे पास नहीं है। तू चेत अरे इंसान, समय तेरे पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। एक एक पल को सार्थक कर ले, एक एक पल को सार्थक कर ले, मन में विश्वास जगा ले। आने वाले श्वासों का
आने वाली श्वासों का पल भर विश्वास नहीं है, गतिशील करो इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। आने वाली श्वासों का पल भर विश्वास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। कुछ समझ आता है आपको? बताओ, आता है? सब देख रहे हैं कितनी श्वासें इस कोरोना में रुकी हैं, लेकिन फिर भी महाराज बिजनेस तो बिजनेस है। जो करना है वो तो करना ही है। और कुछ तो ऐसे भी हैं घर पर पड़े रहते हैं, कोई काम भी नहीं है तो भी अब महाराज कौन यहां तक आए, कौन दिन भर यहां रुके, कौन बैठे यहां पर, कहां बैठे रहेंगे, कहां लेटेंगे, कोई व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी। इतनी देर अपन से बैठा भी नहीं जाता, दिन दिन भर धर्म करके हम करेंगे भी क्या महाराज, अब जैसा है सो ठीक ही है। आगरा वालों ऐसे बोलते हो ना अब ठीक ही है महाराज, कर ही लेंगे, धर्म धर्म हो ही जाएगा। ऐसे भाव अगर आपके अंदर बने रहेंगे तो फिर आप पल पल को सार्थक नहीं कर पाओगे। हमें इस बार हर धर्म को सार्थक बनाना है, अपने पल को सार्थक बनाना है। और इस बार अगर हमारे सामने पारसनाथ भगवान और गुरु का दोनों का सानिध्य मिला है तो हमें हर धर्म को अपने अंदर पाकर के उससे सुख की अनुभूति भी करना है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, जो गावे। देखिए ये भी एक समोसरण का चक्र है, जैसे हम काल चक्र आपको बता रहे थे, और चक्र के अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुसते जाना है। समझ आ रहा है? कहां से शुरू किया था? धूली साल कोट से घुसना शुरू हुए थे, मानस्तंभ भूमियां आई थी, फिर उसके बाद में खातिकाएं आई थी, फिर उसके बाद में पुष्प वाटिका लता भूमियां आई थी, और फिर पहले नंबर का कोट आया था जिसमें आपको बताया था कि इस कोट पर यह रजत का बना हुआ कोट है। और उसके बाद में अब हम जब आगे बढ़े हैं तो अब एक वृक्ष भूमि आने वाली है। कौन सी? जिसे हम वन भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन भूमि। ये पहले कोट के बाद में अब हम अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ये चौथे नंबर की भूमि है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, आगे चार बाग चहूर, प्रथम अशोक नाम चित चोर, सप्त तरन चंपक सहकारे, यह इनकी संध्या अविधार। सब ऋतु के फल फूलन भरे, वृक्ष बेल सो सोहत खरे, वापी मंडप महल मनोबराजी, जहाँ लता बिग जोग। चैत वृक्ष चारों वन माही, मध्य भाग सुंदर छवि छाई, इन मोदा मंडित मन हरे, सुर नर नित पूजा करे। बाग ओट बेकी चहूर, चार द्वार मंडित छवि जोर, अब इस बन में बीते सही, गढ़ पर जलती गली दे रही। क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो? जब आप उस पहले कोट से आगे बढ़े तो अनेक गलियों से होते हुए, जहां पर तोरण द्वारों के पास में नृत्यांगनाएं नृत्यशालाओं में नृत्य कर रही हैं, अनेक धूप घट भी रास्ते में रखे हुए मिले। और जब आगे बढ़े तो हमें वन भूमि मिली जिसमें चारों दिशाओं में चार बाग हैं। अशोक वृक्ष का अलग है, सप्तवर्ण का अलग है, चंपक का अलग है, और सहकार माने आम्र वृक्ष के बाग अलग हैं, जिनमें इन वृक्षों के अलावा अनेक ऋतुओं के और फल फूल वृक्ष बेल सभी शोभित हो रहे हैं।
चारों ओर वापियां हैं, अनेक तरह के वहां पर मनोज्ञ महल भी बने हुए हैं और उन्हीं पर चैत्य वृक्ष भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जिन चैत्य वृक्षों की शोभा, उनमें विराजमान जो जिन बिंब हैं उनके माध्यम से बहुत अधिक हो रही है और उन चैत्य वृक्षों पर जो जिन बिंब हैं उनकी पूजा भी मनुष्य करते हैं।